स्वागत है आप सभी का विद्यादीप एडवर्स पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना जो पिछला जो टॉपिक था, वो जो बच गया था, उसकी आज हम शुरुआत करते हैं और आज उसका हम समापन करते हैं। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था वो हमने कहाँ छोड़ा था? वो छोड़ा था कि फोल्ट, कि किस प्रकार से फोल्ट भी एक पर्वत निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे हमने फोल्ट देखा था, उन फोल्ट से दो माउंटेन्स देखे थे कि जैसे कैसे ब्लॉक माउंटेन्स और होस्ट माउंटेन तनाव मूलक बल के कारण एक फोल्ट की घटना, फोल्ट प्रक्रिया के द्वारा क्या बन रहे हैं? माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है। आगे जैसे हमारी क्लासेस चलेगी, जब उन क्लासेस में हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट देखेंगे, तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अभी सारी प्लेट संचलन के दौरान फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे हैं, यानी कि संपीड़न बल लगेगा वहां पर, और उसके बाद में जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनका निर्माण होगा। तो वहां पर हम देखेंगे कि फोल्डेड माउंटेन्स किससे बन रहे हैं? संपीड़न बल के कारण। बट हमने अभी क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि तनाव मूलक बल भी माउंटेन्स के जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसी को हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हमने छोड़ा था कि फोल्ड्स के कितने प्रकार हैं और फोल्ड्स के कितने प्रकार हैं, आज उन्हीं को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फलन के प्रकार, तो हमारा जो पिछला जो टॉपिक छूट गए थे, आज हम उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। जैसे वलन के प्रकार, फोल्ड्स, ये 8 फोल्ड्स हमने लिख रखे हैं यहाँ पर, ये 8 फोल्ड्स। इनके अलावा भी कुछ फोल्ड्स होते हैं, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे वो इसमें सारे डाल दिए गए हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग इन्हीं के आसपास से, इर्द गिर्द से बनते हुए चलेंगे। अब हम इन्हीं को ही कवर करते हुए चलेंगे। अब इनमें कवर करते हुए क्या क्या देखेंगे हम? इनकी विशेषताएं देखेंगे कि एक तो देखेंगे कि किस प्रकार से होते हैं विशेषताओं में ये देखते हुए चलेंगे किस प्रकार से होते हैं, इनकी जो संरचना है वो कैसी है। ठीक है, ये फोल्ड्स है, फोल्ड्स के प्रकार, उनको पढ़ते हुए चलते हैं। तो इनके डायग्राम्स के साथ में हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम एक बार क्या करेंगे, रफली डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद में कुछ एक स्लाइड लगाई है जो इनके डायग्राम, जो फोटोज वगैरह है वो सब कुछ लगा रखी है। तो सबसे पहले हम खुद से डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलेंगे। जो हमारा जो पहला फोल्ड है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट पहला कौन सा है हमारा? सम्मित वलन। देखो सम्मित वलन ठीक है, ऐसे याद हो जाए तो ठीक है। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि इसको याद करना इंग्लिश टर्म से। सिमेट्रिकल, क्या है? सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फोल्ड यानी कि जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, यानी कि जो उसकी जो दोनों भुजाओं की लंबाई है वो समान हो, और उसका ढाल, जो भुजाएं हैं उनका ढाल भी समान हो, वो क्या होगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब भी यही होता है, दोनों समान, एक जैसे। यानी कि जैसे ये बोलते हैं कि राम श्याम के बिल्कुल जैसा, उसके जैसा लगता है, यानी कि राम श्याम के बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का। सिमेट्रिकल मतलब उसी सेंस में बात की जा रही है। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिकल। अब इसका एक बार डायग्राम देख लें। जैसे ये हमारा कोई फोल्ड हो गया, फोल्ड का एक ही होगा। जैसे इसकी इसकी एक ये भुजा हो गई, ये वाली भुजा, और इसकी एक ये भुजा हो गई। इसकी लंबाई भी क्या हो? इसकी लंबाई भी समान हो और जिसका ढाल भी समान हो। ये ढाल बोले तो यहाँ से एंगल देखेंगे हम कि जो एंगल है ढाल का वो कितना है सतह से। ठीक है, अगर ये भी समान है और जो लंबाई और जो इसकी ऊंचाई है वो भी समान है तो ये सिमेट्रिकल। अब अगर इसी को मैं आगे एक और बना दूं ऐसे ही, जैसे इस टाइप का आ गया, इस टाइप, इसकी ये भुजा ऐसे जा रखी है और ये थोड़ा सा तिरछी हो गई है, तिरछी। अब क्या हो गया इसमें? भुजाएं, दोनों भुजाएं समान नहीं है, दोनों भुजाएं समान नहीं है और दोनों का ढाल भी समान नहीं है। उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। असम्मित, असम्मित वलन क्या बोलेंगे? असम्मित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड। समझ में आ गया? पहला हमने देखा सिमेट्रिकल, जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, ढाल समान हो। एसिमेट्रिकल, जिसकी दोनों भुजाएं असमान हो, ढाल असमान हो। दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया। अब हम तीसरे जो हमारा फोल्ड है उसके बारे में, हमारा तीसरा फोल्ड है वो रहेगा मोनोक्लिनिकल। मोनोक्लिनिकल,
देखो फोल्ड्स को अगर इंग्लिश में ही नाम याद करके चलोगे ना तो बढ़िया रहेगा। कुछ चीज़ें हैं ना हम इंग्लिश में ही करें तो बढ़िया है। जैसे कई काफ़ी बार क्या होता है कि हम हिंदी में पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जब हिंदी जो इंग्लिश पेपर सेट होते हैं इंग्लिश में, अब उनकी हिंदी में रूपांतरण होता है, ट्रांसलेशन होती है। अब जो ये ट्रांसलेशन है ना वो इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि जो हम पढ़ के गए ना, जो जिस हिंदी में वर्ड, वो वर्ड ही नहीं आता, उसमें वो वर्ड दिखता ही नहीं हमें। फिर हम क्या करेंगे, इंग्लिश की तरफ भागेंगे। अब किसी ने अगर उस चीज़ को इंग्लिश में पढ़ रखा है तो वो उसका बेनिफिट उठा ले जाएगा और उसको ठीक कर लेगा। बट अगर किसी ने इंग्लिश में नहीं पढ़ रखा, सिर्फ हिंदी में ही पढ़ रखा है, वो क्या करेगा, अब वहाँ पे फंस गया ना। अब वो या तो उसको स्किप करेगा या उस पर शायद गलत टिक कर दे, ये भी तो होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इस वजह से ही बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। मोनो क्लिनिकल। और बाकी वैसे भी जो हमारे ये ज्योग्राफी का कोर्स है लगभग बाइलिंगुअल चल रहा है, तो इतनी टेंशन वाली भी बात नहीं है कि हम केवल हिंदी पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। मोनो क्लिनिकल, इसकी हिंदी भी एक बार बता दूं मैं, एक दिग्नत। ठीक है। इसकी जो शेप बनेगी इस फोल्ड की वो कैसी रहेगी, जैसे ये वाला तो ऐसे गया है, ये वाली, लेकिन जो दूसरी है वो बिल्कुल क्या हो गया, वो 90 डिग्री एंगल पा रही है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, ये वाला, यानी कि जो उसकी एक भुजा है वो क्या है, वो समकोण पर है। ऐसा वलन जिसकी एक भुजा 90 डिग्री यानी कि समकोण पर हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोनोक्लिनिकल। कौन सा कहलाता है, मोनोक्लिनिकल फोल्ड। ठीक है, एक दिग्नत वलन। देखो 2-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में 2-3 बार करने के बाद में वो दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल। ठीक है, एक बार में क्या होगा, एक बार में मैं पढ़ा के निकल गया, उसके बाद में क्या होगा, समझ में नहीं आया, वापस करोगे, कोई बात है, आपको वापस जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं 2-3 बार बोल देता हूँ ताकि यहीं पर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक दिग्नत वलन यानी कि मोनोक्लिनिकल। अब हम अपना जो फोर्थ है, इसमें फोर्थ कौन सा लिख रखा है, समनत, आइसोक्लिनिकल। एक बार आइसोक्लिनिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में रिकमेंड देखें। देखो ये हमारी क्या हो गई, ये पृथ्वी की सतह हो गई। अब क्या है कि एक एक फोल्ड ऐसे बन गया, ये हमारी पूरी चट्टानी संरचना से बना हुआ, ठीक है, ये पर्वत है या माउंटेन है, ये बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, समानांतर है। दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है, पैरेलल है दोनों। बट इसमें एक चीज है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं वो ओरिजेंटली नहीं है, यानी कि क्षैतिज रूप में नहीं है। ये समानांतर तो है बट क्षैतिज दिशा में नहीं है। बस इसका यही है कि इसकी विशेषता देखेंगे तो इसकी विशेषता है कि दोनों भुजाएं पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, तो क्षैतिज दिशा है ना, क्षैतिज दिशा उसमें नहीं है, ये इसकी विशेषता हो गई। क्योंकि अगला जब हम देखेंगे उसमें क्या होगा, उसमें दोनों पैरेलल भी रहेगी और क्या रहेगा, क्षैतिज दिशा में भी रहेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो बट एक बार इसका मैं नाम लिख दूं, ऊपर नाम लिखना रहेगा। ये कौन सा है, आइसोक्लिनिकल, आइसोक्लिनिकल, ठीक है, आइसोक्लिनिकल। इसकी हिंदी जो है, इसकी हिंदी है समनत वलन। क्या है, समनत वलन। जो हमारा अगला रहेगा वो रहेगा परिवलित वलन। कौन सा रहेगा, परिवलित वलन। अब इसमें क्या आएगा, अभी मैंने बताया था कि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी दोनों पैरेलल तो रहेंगी बट क्षैतिज दिशा में रहेंगी। तो दोनों भुजाएं हैं वो क्या रहेगी, क्षैतिज दिशा में। समानांतर है, दोनों पैरेलल है, दोनों भुजाएं, और क्षैतिज दिशा में है। ये कौन सा हो गया, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट। कौन सा हो गया, रिकम्बेंट फोल्ड, फोल्ड, ठीक है, रिकम्बेंट फोल्ड। ठीक है, ये वाला हो गया। इसकी विशेषता बताई थी मैंने, दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या है, वो पैरेलल है, पैरेलल। और जो दोनों भुजा के अलावा जो इसकी जो दिशा है, दिशा क्या है, समानांतर। तो दिशा है वो क्या है, क्षैतिज दिशा है, क्षैतिज दिशा। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। जैसे इसके बाद में रिकमेंड के बाद में आ जाता है प्रतिवलित।
अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट फोल्ड है वो है प्रतिवलित वलन। कौन सा है? प्रतिवलित वलन। जैसे ये हमारी सतह हो गई पृथ्वी की, वापिस से एक बार यही वाला हमने इमेज जो परिवलित वाला था वो दोबारा से ड्रॉ कर लिया। बट एक बात याद रखना, जैसे ये जो ऊपर चट्टान है ये केवल ऊपर ऊपर है, इसको मान के चलो ये नीचे भी है, ठीक है, क्योंकि चट्टान नीचे भी रहती है। जैसे ये तो है नहीं कि पृथ्वी की सतह हो गई, वो उनका एक बेस लाइन हो गई कि उसके ऊपर ही चट्टान मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी। कुछ चट्टान ऐसी है जो ऊपर भी रहती है नीचे भी रहती है, तो ये चट्टान ऐसे है। अब क्या हुआ कि इधर से फोर्स लग रहा है कोई, इधर से फोर्स लगा, और इधर से कुछ ऐसा अवरोध हो रहा है कि ये आगे की तरफ तो जा नहीं पा रही, बट इधर से फोर्स हो रहा है। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर ओवरटर्न हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। यानी कि ये संरचना कैसी हो जाएगी, ओवरटर्न हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरीके की जो संरचना बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिवलित वलन, यानी कि ओवरटर्न फोल्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रतिवलित वलन। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट था वो था इसके बाद में ओपन फोल्ड और बंद फोल्ड, यानी कि ओपन फोल्ड और क्लोज फोल्ड। अभी देख लेते हैं ये क्या है। जैसे ये हमारी सतह हो गई, इस पर जब कोई फोल्ड बन रहा है ऐसे, जब ये जो फोल्ड बना, जो इनका जो एंगल है, एंगल फोल्ड का जो एंगल है ये वाला, ऐसे ओपन फोल्ड, ये 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो कौन सा है, ओपन फोल्ड। इसकी जो विशेषता है वो क्या देखने को मिल रही है कि जो इसके जो मध्य कोण बनता है, इस फोल्ड के मध्य जो कोण बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। ये इसकी हमने विशेषता देखी। और क्लोज फोल्ड में क्या होगा कि 90 डिग्री से कम जो एंगल होगा फोल्ड के बीच में, यानी कि वो फोल्ड नज़दीक बन जाएंगे। 90 डिग्री से कम होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्लोज फोल्ड, ठीक है, समझ में आ गया। ओपन फोल्ड 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, और जो क्लोज फोल्ड होगा वो 90 डिग्री से कम, जिसका कोण होगा वो क्या कहलाएगा, बंद। और खुला खुला वलन कौन सा कहलाएगा, जिसमें 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा। ये जो हमारे फोल्ड है, फोल्ड का टॉपिक है, वो समाप्त हो गया। अब एक बार जो कुछ एक इसकी इमेजेस देख लेते हैं। जैसे ये वाला हो गया, हमने पिछली क्लास में देखा था, एंटीक्लाइन देखा था, इंक्लाइन देखा था। आज हमने सिमेट्रिकल फोल्ड देख लिया, एसिमेट्रिकल फोल्ड देख लिया, आइसोक्लिनिकल फोल्ड देख लिया, ओवरटर्न देख लिया, रिकम्बेंट देख लिया। जो जो मेन थे वो सारे हम देख चुके हैं। अभी जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोल्ड के ऊपर। हमने तनाव मूलक बल के द्वारा देखा था कि फोल्ड का निर्माण हो रहा था। अभी हम देखेंगे कि फोल्ड्स के कितने प्रकार हैं। जैसे ये ओपन फोल्ड का उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल होगा। ये जो इसका एंगल है, देखो ये क्या है, ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधी लाइन भी नहीं है कि 180 डिग्री हो जाए, यानी कि 180 डिग्री से तो एंगल कम है बट 90 डिग्री से अधिक है, ये ओपन फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हमें देखना है फोल्ड, फोल्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड, ठीक है। एक ये इमेज देखो, जैसे ये है हमारी इमेज। जैसे एक होता है नॉर्मल फोल्ड, दूसरा होता है रिवर्स फोल्ड और तीसरा होता है हमारा स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, ठीक है। अब इनको देखते हुए चलेंगे कि ये क्या है, ये किस प्रकार से निर्मित होते हैं। क्या सारे के सारे जो फोल्ड बनते हैं क्या तनावमूलक बल के कारण बनते हैं, या संपीड़न बल के कारण भी कुछ फोल्ड बनते हैं। बाकी मैंने पिछले क्लास में रेफरेंस दे दिया था कि कुछ फोल्ड संपीड़न बल के कारण भी बनते हैं। चलो जो हमारा फर्स्ट है उसका देखते हुए चलेंगे। जैसे एक ये हो गई हमारे पास में प्लेट या चट्टान, एक ये हो गई हमारे पास में चट्टान, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, तो क्या हो रहा है, नॉर्मल फोल्ड बन रहा है। इनके बीच में क्या बन रहा है, नॉर्मल फोल्ड बन रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में संचलन हो रहा है प्लेट का या चट्टान का, तो क्या हो रहा है, नॉर्मल फोल्ड बन रहा है। तो हम देखते हैं रिवर्स फोल्ड क्या है। रिवर्स फोल्ड जैसे इसी में देखते चलेंगे। जैसे ये एक चट्टान हो गई, ये दूसरी चट्टान हो गई। अब इस चट्टान की क्या है, एक तो चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई या मोटाई अधिक है। अब क्या होगा, यहाँ से लगा संपीड़नात्मक बल, कौन सा, संपीड़न बल, कौन सा लगा, संपीड़न बल। कंप्रेस हो रही है, यहाँ पे दोनों आपस में टकरा रही है। अब ये क्या होगी,
संपीड़न बल इतना अधिक है कि ये वाली जो चट्टान है वो इसके ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये वाली जो फोल्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी? रिवर्स फोल्ट। रिवर्स फोल्ट को ही संपीड़नात्मक फोल्ट भी बोल देते हैं, यानी कि भ्रंश। ठीक है, ये भी याद रख लेना। संपीड़नात्मक फोल्ट कौन सा होता है? रिवर्स फोल्ट। इसके बाद में एक आ जाएगा फिर हमारा स्ट्राइक स्लिप फोल्ट। कौन सा? स्ट्राइक स्लिप फोल्ट। एक चट्टान इधर खिसक गई, एक चट्टान उधर खिसक गई। जैसे संपीड़नात्मक, उसका जो एक एग्जाम्पल है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास में ये दो चीज़ें, एक मोबाइल है और एक डब्बा है। ठीक है, इसकी मोटाई हमने देखी, एक जो प्लेट है या जो हमारी चट्टान है उसकी मोटाई ज़्यादा है, एक की कम है। तो जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या लग रहा है? संपीड़नात्मक बल लग रहा है, यानी कि कॉम्प्रेस हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे अगर ये जो बल है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, यानी कि ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? ये ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर। तो ये जो बीच में दिख रहा है ये फोल्ट बन रहा है। ये जो बीच का जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या है? एक फोल्ट है। तो ये जो फोल्ट है वो स्ट्राइक स्लिप में जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? संपीड़न बल के कारण बन रहा है। ये एक एग्जांपल बताना था, ये बता दिया। अभी फिलहाल जैसे जो अब हम देख रहे थे स्ट्राइक स्लिप फोल्ट, एक बार उसका भी मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट सा करके दिखा दूँ। जैसे ये हमारे पास में दो चट्टान है, ये मान के चलो कि जो मोबाइल वाला है, इस चट्टान का नाम है मोबाइल, इसका चट्टान का नाम है डब्बा। ठीक है, तो मोबाइल वाली चट्टान क्या है? आपकी तरफ आ रही है, और जो डब्बे वाली जो चट्टान है वो मेरी तरफ आ रही है, यानी कि ये क्या हो रहा है? एक स्ट्राइक स्लिप। कौन सा फोल्ट बन रहा है? स्ट्राइक स्लिप। क्योंकि मान के चलो ये दोनों एक साथ थी, एक साथ होने के कारण दोनों जुड़ी हुई थी, बट इनमें दरार पड़ी। दरार पड़ने के कारण क्या हुआ? दरार पड़ने के बाद में क्या हुआ? इनमें फोल्ट का निर्माण हुआ। अब फोल्ट का निर्माण हुआ, इसने संचलन इधर शुरू कर दिया, इसने संचलन मेरी तरफ शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है? इससे भी एक फोल्ट का निर्माण हुआ है। कौन सा? स्ट्राइक स्लिप फोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब एक और आ जाते हैं इसमें ना, इस स्लाइड में उसकी फ़ोटो नहीं है, ताकि मैं वैसे आपको बना के दिखा दूँ कि जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा। जैसे जो हमारा रहेगा अगला वो है स्टेप फोल्ड। कौन सा रहेगा? स्टेप फोल्ड। एक छिड़नुमा भ्रंश रहेगा। ठीक है, सोपानी भ्रंश भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, सोपानी भ्रंश ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या होगा? जैसे ये सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ ऐसे, उस टाइप की संरचना बन जाएगी, सीढ़ियों जैसी संरचना। अब जैसे ये वाले जो एरिया है उसमें क्या होंगे? फोल्ट का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी संरचना बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेप फोल्ट। कौन सा फोल्ट बोलेंगे? स्टेप फोल्ट। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, यानी कि फोल्ट जो हमारे 4 होते हैं वो हमने बता दिए, फोल्ड हमने पढ़ लिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि जो सिमेट्रिकल फोल्ड है वो क्या होता है, उसकी जो विशेषताएं वो देखी हमने। अनसिमेट्रिकल फोल्ड देख लिया, मोनोक्लिनिकल फोल्ड देख लिया, आइसोक्लिनिकल फोल्ड देख लिया, रिकम्बेंट फोल्ड देख लिया, ओवरटर्न फोल्ड देख लिया। उसके बाद में ओपन फोल्ड और क्लोज फोल्ड, ये सब की हमने विशेषताएं और डायग्राम के साथ में देख लिया। इसके साथ में आज हमने क्या देखा है? आज हमने देखा है फोल्ड के प्रकार क्या क्या है। फोल्ड का हमने नॉर्मल फोल्ड देख लिया, सामान्य भ्रंश। ठीक है, उसके बाद में रिवर्स फोल्ड, व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक है, एक स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। बाकी हमने देखा सोपानी भ्रंश यानी कि स्टेप फोल्ड, ये चीज़ें हमने देख ली। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम छोटी रखेंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, हमारी क्लासेज लगभग 30, 35, 40 मिनट की बन रही थी। तो आज हम अपनी क्लास को 20-22 मिनट तक ही रखने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में शुरू होगी, इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक को इसी के साथ में शुरू भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो टॉपिक इससे हट के रहेगा। तो फिर क्या ही फ़ायदा इसके साथ में रखने का। उस टॉपिक को हम अलग से अपनी नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। बाकी लगभग 6 क्लास और लगेंगी, जिसमें हमारा पूरा ये जो सिलेबस है जियोमॉर्फोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ। विद्यादीप एडवर्स से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।